नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। टेंडर कमीशन घोटाले में फंसे मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की ईडी रिमांड 5 दिन और भी ज्यादा आगे बढ़ा दी है। रिमांड के दौरान ईडी ने पूछताछ में कई बहुत बड़े खुलासे किए हैं, जिसके अनुसार टेंडर से मिलने वाले कमीशन में आलमगीर आलम के पास भी हिस्सा जाता था। सबसे अहम खुलासा तो ये है कि आरोपी संजीव लाल और जहांगीर आलम मंत्री के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया करते थे। और इन सब के बीच अब ईडी ने आईएएस मनीष रंजन को भी समन जारी कर 24 मई को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया है। मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव रह चुके हैं। मंत्री की बात की जाए तो मिनिस्टर शब्द का जो उपयोग है वो ईडी के अधिकारियों को इन रिकॉर्ड में मिला है। ये कोडवर्ड जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एम लिखा हुआ है और इस एम के जरिए भी मिनिस्टर शब्द का संबोधन जो है वो किया जाता था। ऐसी जानकारी जो है वो ईडी को मिली, जिसे कोर्ट में भी ईडी के द्वारा बताया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ एक एच शब्द जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो भी हम आपको अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से एच शब्द का जो इस्तेमाल है वो जो है वो किया जाता था ऑनरेबल मिनिस्टर के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साहिब, ये साहिब भी एक कोडवर्ड था और ये कोडवर्ड का इस्तेमाल जो है वो पैसों के ट्रांसफर के लिए किया गया है। तो ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ये जो कोडवर्ड है वो मंत्री के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। जाहिर तौर पर अब इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो ईडी को जो अब तक जानकारी मिली है, ये पूरा स्कैम जो है करीब 3000 करोड़ के आसपास का है, जिसमें कि 37 करोड़ 73 लाख से ज्यादा की रकम जो है वो ईडी के द्वारा बरामद की गई है इनके ठिकानों से। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अब इस पूरे मामले में जो सचिव हैं, जो वरीय आईएएस हैं मनीष रंजन, उन्हें भी सम्मन किया गया है। 24 मई को उनसे भी ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। रांची से कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18। और टेंडर कमीशन घोटाले को लेकर बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अरुण राव ने इसको लेकर इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा है। झारखंड को इंडिया अलायंस ने कोड वर्ड के माध्यम से लूट लिया। आप सबकी जानकारी में है किस तरह से आलमगीर आलम जी के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई किया। उसके पहले उनके ओएसडी और पीए और ओएसडी के सहायक को रंगे हाथों 32.20 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया। और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई है। यानी हेमंत सोरेन तीसरे चरण में भी प्रचार नहीं कर पाएंगे। पूर्व सीएम ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ग्राउंड पर प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत की अपील की थी। हेमंत सोरेन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गहरी नाराजगी जाहिर की और कहा कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने सारे तथ्य नहीं रखे। कोर्ट ने सवाल किया कि जब सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट को रुख किया तब कोर्ट को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई कि जमानत की अर्जी स्पेशल कोर्ट के सामने पेंडिंग रखी गई है और निचली अदालत पहले ही चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है। जमानत किस बात के लिए मिलेगा? भ्रष्टाचारी को कोई जमानत मिलता है? तो बस न्यायपालिका पे अरे सुनो चलाइए थोड़ा सा धीरे डिसीजन वो लोग ले रहे हैं। हम लोगों को बस उम्मीद है, अब इंतजार करना पड़ेगा। निश्चित रूप से दुखद है हम लोगों के लिए, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। जो भी निर्णय होगा
और झारखंड में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। तीसरे चरण की तैयारियां तेज हो गई है। तीसरे चरण में 4 सीटों पर वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले सभी पार्टियों के दिग्गज झारखंड में चुनावी हुंकार भर रहे हैं। सवाल यह है कि किसका प्रचार कितना असरदार साबित होगा। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में तीसरे चरण के रण की तैयारी। प्रदेश में दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। चुनावी सभा, रोड शो, सियासी तकरार। झारखंड में तीसरे चरण में 4 सीट पर 25 मई को वोटिंग होगी। मतदान से पहले पार्टियों ने प्रचार प्रसार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। झारखंड तो सभी पार्टियों का पावर सेंटर बनता जा रहा है। तमाम दिग्गज एक एक कर अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धनबाद में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी उम्मीदवार ढुलू महतो के लिए प्रचार करने आए तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। झरिया में शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा की और इंडी अलायंस पर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर निशाना साधा। इस अमीर धरती के लोगों को गरीब बनाने का पाप किया तो ये 3 तिगाड़ा कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने किया 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी झारखंड में चुनावी सभा की। बोकारो में उन्होंने ढुलू महतो के लिए वोट मांगा और मंच से ज्ञान व्यापी और मथुरा का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। राहुल जी को मैं बोलना चाहता हूँ, आप हिंदू विरोधी में नहीं हो, बोलने से नहीं होगा। आपको हिंदू प्रेमी होना पड़ेगा। आपको हिंदू प्रेमी होना पड़ेगा, इसलिए ये भारत देश हिंदू सिविलाइजेशन है। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या भी रांची में रोड शो करते नजर आए। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में चुनावी माहौल बनाया। उन्होंने संजय सेठ को सबसे कर्मठ सांसद बताते हुए बीजेपी की जीत का दावा भी किया। ऐसे कर्मठ, श्रद्धावान, मेहनती नेता रांची को सांसद के रूप में मिला है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, संजय जी की इस बार भी ऐतिहासिक जीत होगी। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस नेता भी प्रचार में पसीना बहाने से पीछे नहीं हट रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गोड्डा और रांची में एक के बाद एक चुनावी सभा की। गोड्डा से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव और रांची से कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी सहाय के लिए वोट मांगा। पूरी जो कांग्रेस पार्टी है पूरी इस चुनाव में जी जान से लगी है ताकि आपके प्रत्याशी जीते और यहाँ से भारी बहुमत से कांग्रेस विजयी हो, कांग्रेस की देश में सरकार आए ताकि हम ये सारी स्कीमें, ये सारी गारंटी आपके लिए लागू करें। झारखंड में 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। तीसरे चरण में 4 सीटों पर 93 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। देखना ये होगा कि प्रचार प्रसार चुनावी नतीजों पर कितना असरदार साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रांची दौरे पर आई प्रियंका गांधी पर बीजेपी सांसद और उम्मीदवार संजय सेठ ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को अपने भाषण में राज्य में हो रहे करप्शन का भी जिक्र करना चाहिए। तो दौरे पर वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। प्रियंका गांधी पर संजय सेठ का निशाना। उन्होंने कहा कि अपने भाषण में प्रियंका गांधी को राज्य में हो रहे करप्शन का भी जिक्र जरूर करना चाहिए। तो इन दिनों नेताओं का दौरा लगातार जारी है। अलग अलग राज्यों में दिग्गज नेताओं की तरफ से प्रचार प्रसार तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर पलटवार किया जा रहा है। चाहिए था, पता नहीं बोला कि नहीं बोला। झारखंड के विषय में कैसे झारखंड को कांग्रेस पार्टी ने कैसे इसको झारखंड को लूटखंड में तब्दील किया गया।
और झारखंड राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन हिमांशु शेखर चौधरी ने झारखंड वासियों से वोट देने की अपील की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि वोट देना हर वोटर की जिम्मेदारी है और इसीलिए छठे चरण में 25 मई को मतदान के दिन हर मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में जरूर हिस्सा ले। वोटर की है जिम्मेवारी, मतदान करना है जरूरी। मतदान से लोकतंत्र मजबूत होगा। बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक जाएं और मतदान जरूर करें। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोड्डा में बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे के लिए प्रचार प्रसार किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास की नई गाथा अगर किसी ने लिखी है तो वो है निशिकांत दुबे। वहीं ईचागढ़ विधानसभा के 4 प्रखंड में मोटरसाइकिल से बीजेपी और आजसू ने जनसंपर्क अभियान चलाए। इस दौरान हरिलाल महतो, मनोज मेहता, आकाश महतो समेत सैकड़ों दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जीत का दावा किया और बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। जिमड़ी से लेके रघुनाथपुर बाजार मतलब 7 रैली निकला आज। एनडीए गठबंधन की तरफ से आजसू बीजेपी के साथ में 7 बाइक रैली आज सब अलग अलग जगह से हमारे जो मोदी जी का जो संकल्प है 400 पार कराना, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 400 पार का जो नारा है, ये हम लोग लक्ष्य ये चरण में जो 25 तारीख को जो इलेक्शन है, पोलिंग है, इसमें हम लोग 400 पार का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं। जयराम महतो का टीम दिख रहा है कहीं कहीं, लेकिन किसी तरह का कोई लड़ाई नहीं है। मुझे लगता है कि कोई आसपास में भी नहीं रहेगा। हम लोग बढ़ते आगे, पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा डिग्री कॉलेज के विराजपुर मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है। पीएम मोदी 28 मई को चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी को लेकर डीसी समेत कई अधिकारियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सभा स्थल का निरीक्षण किया है। ये पाकुड़ जिले के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार पाकुड़ जिले में आ रहे हैं और 28 मई को उनका ये प्रस्तावित कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी उनकी अभूतपूर्व स्वागत और दिव्य भव्य कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोरों शोरों पर हम लोग शुरू कर दी है। और राजधानी रांची में 25 मई को लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में मुस्लिम महिलाएं किसे वोट करेंगी और उनके लिए चुनाव में मुद्दे क्या हैं, इस पर इलाही नगर में मुस्लिम समाज की महिलाओं से बातचीत की गई है। लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर मुस्लिम समाज की महिलाएं भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रही हैं। रांची लोकसभा सीट पर 25 मई को मतदान होना है। हम इस समय राजधानी रांची के इलाही नगर में हैं और इलाही नगर में हमारे साथ मुस्लिम समाज की महिलाएं भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि वास्तव में मुस्लिम समाज की महिलाएं इस बार क्या सोच रही हैं, किस चेहरे पर भरोसा है। हम सीधे जानेंगे कि अगर बात करें 25 मई को मतदान है, जानकारी तो है ही सभी को? जी जानकारी है जी। तो पहले ये बताइए कि मतदान जो 25 मई को है, तो आपको क्या लगता है देश को कौन चला सकता है, किस चेहरे पर भरोसा है? मोदी सरकार पर। मोदी सरकार जी। ऐसा क्यों लगता है? तो इसलिए कि देश के लिए वो बहुत अच्छे हैं, उसका जैसा कोई नेता भी नहीं हो सकते और देश का बहुत विकास किए हैं। मोदी सरकार बहुत अच्छे हैं कि सबको लेके चलते हैं, वो अच्छा चला रहा है, वो हिंदू मुसलमान नहीं देख रहा है, वो सबके एक ही कैटेगरी में ले रहा है। हमारे मोदी जी बहुत कुछ किए छात्राओं के लिए, तो आगे भी हम अब पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि आज तक जो भी वो किए उसके हिसाब से छात्राओं के लिए बहुत कुछ किए, तो हम मोदी जी को वोट देना चाहेंगे। उनके जैसा नेता अभी तक तो नहीं आए, वो हमारे देश को बहुत अच्छे से चला भी रहे हैं। मोदी जी पे बहुत भरोसा है। क्यों भरोसा है? देश को 10 साल से वही चला रहे हैं, इसलिए उसी को नेता चुनेंगे। तो वास्तव में इससे आप हवा का रुख भी समझ सकते हैं, खासकर वैसे लोग जो कहते हैं कि मुस्लिम समाज की महिलाओं से बीजेपी की दूरी है, लेकिन स्थिति क्या है, रांची लोकसभा सीट पर कहानी क्या है, आप खुद देखकर समझ सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।